नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनने जा रहे हैं शनिवार की व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर हुआ करते थे और तेजस्वी भी थे। इनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया, लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा के सभी अप्सरा अक्सर शनि को देखने जाया करती थी। इन अप्सरा को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो जाया करते थे। यह बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को यह श्राप दे दिया कि आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगी। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर साढ़े साथी का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, सूर्यपुत्र शनिदेव वर मांगो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव शंभु हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल चढ़ेगा, उस पर तुम्हारे पड़ने वाले को दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा होती है। इति श्री शनिवार व्रत कथा। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर एक राजा विक्रमादित्य है जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए उन्हें कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में एक ही महीना रहते हैं, चंद्रमा 2.25 महीने और 2 दिन, मंगलवार 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने ही विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक विचरण करता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया था। रावण की आने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त होना पड़ा था। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे
राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने अपने घर ले गया। वहाँ राजा ने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहाँ के राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वीका अपनी आवाज़ देकर बेलों को हाँकता रहता। वह काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभाविनी को वह इतना भा गया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को उसे ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने वापस आकर बताया कि वह तो एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उसने होते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत तेरा समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव माने गए हैं और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का प्रकोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी पर हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देखकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभाविनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सब ने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए। अब श्री शनिदेव की आरती। जय 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 श्री शनिदेव, जय 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 श्री शनिदेव। ओम जय जय शनि महाराज, स्वामी जय जय शनि महाराज। कृपा करो हम दीन रंक पर,
दुख हरियो प्रभु आज, दुख हरियो प्रभु आज। ओम जय जय शनि महाराज, स्वामी जय जय शनि महाराज। सूरज के तुम बालक होकर जग में बड़े बलवान स्वामी, जग में बड़े बलवान। सब देवताओं में तुम्हारा प्रथम मान है आज। ओम जय जय शनि महाराज। विक्रम राज को हुआ घमंड, विक्रम राज को हुआ घमंड, फिर अपने श्रेष्ठ निका स्वामी। चकनाचूर किया बुद्धि को, चकनाचूर किया बुद्धि को, हिला दिया सरताज। ओम जय जय शनि महाराज। प्रभु राम और पांडव जी को भेज दिया वनवास स्वामी, भेज दिया वनवास स्वामी। कृपा हो ये जब तुम्हारी स्वामी, कृपा हो ये जब तुम्हारी स्वामी, बचाई उनकी लाज। ओम जय जय शनि महाराज। सूर्य संत राजा हरिश्चंद्र का बेच दिया परिवार स्वामी, राजा हरिश्चंद्र का बेच दिया परिवार। पात्र हुए जब सत्य परीक्षा में, पात्र हुए जब सत्य परीक्षा में, देकर धन और राज। ओम जय जय शनि महाराज। गुरुनाथ को शिक्षा फांसी की, मन के घबराने को स्वामी, मन के घबराने को स्वामी। होश मिलाया सवा कलाक में, फेरत निगाराज। ओम जय जय शनि महाराज। माखन चोर वो कृष्ण कन्हैया, गैयन के रखवार स्वामी, गैयन के रखवार स्वामी। कलंक माथे का धोया उनका, खड़े रूप विराज। ओम जय जय शनि महाराज। देखी लीला प्रभु आया चक्र, तन को अब न सतावे स्वामी। देखी लीला प्रभु आया चक्र, तन को अब न सतावे स्वामी। माया बंधन से कर दो हमें भव सागर ज्ञानी राज, हमें भव सागर ज्ञानी राज। ओम जय जय शनि महाराज। मैं हूँ दीन अनाथ अज्ञानी, भूल भई हमें से, भूल भई हमें से स्वामी। क्षमा शांति दो नारायण को, प्रणय प्रणाम लो महाराज, प्रणाम लो महाराज। ओम जय जय शनि महाराज। स्वामी जय 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 शनि महाराज। कृपा करो दीन रंग परे, दुख हरियो प्रभु आज, दुख हरियो प्रभु आज। ओम जय जय शनि महाराज। स्वामी जय जय शनि महाराज।
धन्यवाद दोस्तों। कथा सुनने के बाद एक बार ये आरती जरूर सुनें। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी पसंद आती होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।